तो चलो साफ साफ बताओ ना कि तुम और क्या सुनना चाहती हो। हाँ, मेरे ख्याल से तुम ये जानना चाहती हो कि मैं और मेरी अम्मी यहाँ पर कहाँ से आए हैं, हमारे आबा अजदाद कहाँ हैं, हम यहाँ से पहले कहाँ रहते थे। हाँ बताओ ना, अगर कोई मसला नहीं है तो। दरअसल हम एक खानदान होने वाले हैं तो ये सब जानना जरूरी है। क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है दरिया? नहीं तो किसी को कुछ कहना था कि मुझसे? वैसे इतने सालों में तुम्हारी अम्मी ने दोबारा शादी करने का नहीं सोचा? ऐसी कोई बात मत करना। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? वो भी जवान है और बहुत खूबसूरत भी है। तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें भी मोहब्बत करने का हक है? ये काफी है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, किसी और की जरूरत नहीं। तुम वाकई बेवकूफ हो। बस ऐसा ही हूं मैं। अपने सौतेले बाग को चुरा घोंप दिया था मैंने। क्या? दरिया, मजाक कर रहा हूं मैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ये किस किस्म का मजाक है मुस्तफा? दरिया, मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था हरगिज़, यानी बस बात करते हुए ये मेरे मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी। आह मुस्तफा, तुम भी हर चीज बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हो। हद कर दिया तुमने। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, तुम मजाक कर रहे थे। दरिया, देखो इन हाथों को तब थामना जब कभी ना छोड़ सको। चलो उठ जाओ मेरी जान, हम पहुंच गए हैं। तुम कहाँ? मैंने तुम्हें रास्ते में बताया तो था कि यहीं करीब में पीछे की तरफ एक घर है, हम जाकर देख सकते हैं वो घर। अगर वो तुम्हें ठीक लगा तो हम ले लेंगे। अगर हम तुम्हारे करीब होंगे तो तुम रोज के रास्ते मिल सकोगे। मैंने कहा ना हम ये देख लेंगे, इस बारे में पहले ही हमारी बात हो चुकी है। इसलिए कह रही हूँ कि घर हाथ से ना निकल जाए। मीने, बात को मत बढ़ाओ, मैं तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ। हो सकता है इसके साथ होटल जाना ठीक ना हो मेरी जान। क्या पता पुलिस को फोन करके बोल दे कि हम इसे परेशान कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुर्कान? हाँ सही कहा, तुमसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? अगर मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा होता तो मैं अपनी बेटी को इस घर में क्यों लाती? हाँ, अच्छाई का ये सिला दे रहे हो तुम लोग मुझे। तुर्कान मेरी जान, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा मैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आला। कैसी हो? ठीक हूँ तुर्कान साहिबा। उमर कहाँ है? मीने को होटल छोड़ने गया है। मीने को छोड़ने? उसे कहाँ मिली तुम? बाद में बताती हूँ। हाँ कहो दरिया। आप मसरूफ तो नहीं है? हाँ बताओ क्या हुआ है? आपा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। उस दिन मुझे लगा कि आप मेरी और मुस्तफा की दोस्ती से कुछ नाराज हुई हैं। क्या कोई मसला है आपा? इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी रोशन साहबा मेरा वेट कर रही हैं। तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? आपा कुछ तो बताइए मुझे, कोई ऐसी बात जो मुझे मालूम होनी चाहिए। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि तुम मुस्तफा से मिलो दरिया। ऐसा क्यों? वो तुम्हारे लिए मौजू नहीं है। खैर जो भी हो, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में कॉल कीजिएगा। ठीक है, मैं तुम्हें करूंगी फोन बाद में। ओके, सी यू।
आ जाओ मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ बाबा के पास। के राज मेरी जान। हाँ तो अपना ख्याल रखना मेरी प्यारी बेटी, हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, ठीक है? अगर चाहो तो तुम भी आ जाओ। नहीं तुम जाओ मीने। उमर, देखो ये कितनी खुश है तुम्हारी बाहों में, इसे खुद से दूर मत करो। जब सो जाएगी तो चली जाना, प्लीज उमर। तुम नीचे क्यों नहीं आई तुर्कान? मुझे सही सही बताओ कि क्या मसला है। मैं उमर के साथ उसके कॉटेज पर थी और मीने वहां किरास को लेकर आ गई। क्या मतलब तुम्हारा? उमर पर पाबंदी के बावजूद मीने किरास को मिलाने ले आई उससे? ऐसा ही है। वो नहीं चाहती थी कि किरास अपने बाबा के बगैर नया साल शुरू करे। खुदा जाने कि वो अब क्या साजिश कर रही है। यकीनन उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। बिल्कुल नहीं, अच्छी माँ बनने का फैसला किया है उसने, यही कह रही थी वो हमसे। कहने से कुछ नहीं होता, साबित करना पड़ता है अमल से। खैर छोड़े, लेकिन किरास की वजह से उमर के चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। उसका चेहरा खिलखिला उठा था। वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा था उसे। सुकून में आ गया उससे मिलने के बाद। जाहिर सी बात है कि राज उसकी औलाद है। तबीयत कैसी है उसकी? वजन तो नहीं कम हो गया उसका? नहीं, वो बिल्कुल ठीक थी, सेहतमंद थी। फिर मीने ने किरास को नहलाकर वहां सुला दिया। फिर तुमने क्या किया? क्या? उमर कहीं मीने के दोबारा से करीब तो नहीं आ गया? रोशन साहिबा प्लीज, अपनी प्राइवेट लाइफ में आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। दुआ है कि मेरा शक गलत निकले। सो गई क्या? ठीक है, आराम से नीचे सुला दो इसे। आराम से कहीं उठ ना जाए। आराम से जरा। इस सब के लिए शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम दोनों को साथ खुश देखना चाहती हूँ। घर वाली बात कल कर लेंगे। उमर, अगर तुर्कान तुमसे ये कह देती कि मैं मीने को इस घर में नहीं देखना चाहती, तो क्या तुम हमें निकाल देते? अब ये मौजू कहां से निकल आया? वैसे ही जहन में आया तो पूछ लिया। तुर्कान ने कहा था कि मेरे एक कहने पे उमर तुमसे जान छुड़वा लेगा। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम उसके हाथों की कठपुतली तो नहीं हो। किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूं मैं, और ना ही बनूंगा।
और वो ये जानती है कि मैं ये सब किरास के लिए कर रहा हूं। ये वहां रख दो। उरूज, क्या तुम मुझे बताओगी नहीं? क्या? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या पूछ रही हूँ। कहाँ गई थी? मैं तुम्हें कितनी बार बताऊंगी दरिया, साहिल पर गई थी, थोड़ी देर तन्हा रहना चाहती थी मैं। अगर तुम गई होती तो मुझे जरूर बताती। जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो उरूज। यकीन करो मेरी बात का, साहिल पर गई थी, थोड़ा तन्हा रहना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? दरिया तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा अम्मी। पानी लेकर आती हूँ मैं। दरिया, यहाँ आना जरा। क्या हुआ है उरूज को? कुछ भी नहीं हुआ अम्मी। सच बताओ। सच में कुछ नहीं हुआ उसे। वाकई मसूद, तुमने गिनती बहुत अच्छी तरह याद कर ली। हाँ, फाते चचा ने सिखाया। बड़ी बात है, कुछ तो अच्छा किया। ये क्या है सादिक? पुराने अखबारात के सप्लीमेंट्स हैं, शरीफ लेकर आया था। और याद है ना, डॉक्टर ने कहा था याददाश्त को मजबूत करने के लिए इसे हल किया करो। सच कहूँ इस वक्त तो मेरा वो हाल है सादिक कि जो कुछ याद है सब भूलना चाहती हूँ। दरिया बेटी, ऐसा करो, जाकर मेरी दवाई लेकर आ जाओ। ठीक है, लाती हूँ। मसूद बेटा, चलो हम खाना खाते हैं, तुम जाकर हाथ धोकर आ जाओ। ठीक है। क्या हुआ नसरीन, कोई मसला है क्या? कल फाते और उरूज बाहर बाग में बात कर रहे थे। क्या उसने उसे कुछ बता दिया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर उरूज कल से परेशान क्यों है? दरिया से भी ठीक से बात नहीं करी। कोई तो मसला है सादिक। मैंने पूछा तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है, परेशान मत हो, बिला वजह वहम न करो, बीमार हो जाओगे। फाते इतनी बड़ी बात बगैर सोचे समझे अपनी बेटी से नहीं कह सकता। हाँ, अगर खुद मरना चाहता है तो ये और बात है। पता नहीं मुझे, कहीं हमने उस पर भरोसा करके गलती तो नहीं की ना? मेरी जान। तुम तो आधे घंटे में आने वाले थे ना? हाँ, आने वाला ही था। किरास को जब मैंने अपनी गोद में लिया तो वो सोने वाली हो गई थी और उसे देख देख कर मेरा दिल ही नहीं भर रहा था। मुझे लगा कि इसके साथ थोड़ा और वक्त गुजारना चाहिए तुर्कान। उसे खुद से दूर करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। दिल चाह रहा था कि उसकी खुशबू सूंघता ही रहूं मैं। बहुत जल्द तुम दोनों एक हो जाओगे, फिर अपनी पीठ पे बिठा के उसे सवारी देना। हाँ, जाहिर सी बात है ये हमेशा तो नहीं चलता रहेगा। उसकी कस्टडी हासिल कर लूंगा जितना जल्दी मुमकिन हो। इंशाल्लाह, लेकिन मीने पर हम एतबार नहीं कर सकते। नहीं, मुझे लगता है कि वो बाज आ गई है, वरना वो किरास को लेकर ना आती मुझसे मिलवाने। अभी जो 2-3 दिन का टॉर्चर मिला है ना उसे, मुझे लगता है कि सबक सीख लिया है उसने।
उमर, क्या तुम वाकई में मीना के लिए एक घर खरीदोगे? मैं चाहता हूं कि किरास को किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसलिए। तुर्कान, कुछ भी गलत अपने सहन में मत लाओ, प्लीज। कैसे ना सोचूं उमर, ये कैसे हो सकता है? आखिर कैसे जाहिर करूं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं? ऐसा क्या हो गया कि अचानक मीना ने अच्छा इंसान बनने का फैसला कर लिया? जरूर कोई खेल खेल रही है वो, यकीनन। मैं जानती हूं उसे, गेम खेल रही है वो। हो सकता है तुम ठीक ही हो, मुझे भी भरोसा नहीं है उस पर, लेकिन उसे दुश्मन नहीं बना सकता अपना। दोबारा अपनी बेटी की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं। तुम मुझे समझ रही हो ना? तुम फिर भी मोहतात रहोगे। प्लीज दोबारा उसके जाल में मत फंसना, ठीक है? नहीं फंसूंगा मैं, फिक्र मत करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काफी वक्त के बाद इतनी सुकून की नींद सोया हूं मैं। मेरे जहन को सुकून मिल गया है। जानती हो, बगैर किसी परेशानी के कल रात आराम की नींद सोया हूं मैं। देखा था मैंने, बच्चों की तरह सुकून से सो रहे थे तुम। तुम्हें नींद नहीं आई क्या? तुम्हें देख रही थी। मुस्कुरा रहे थे नींद में, ऐसा क्या देखा ख्वाब में? यकीनन मेरे ख्वाब में किरास थी तो उसको देखकर मुस्कुराऊंगा ही ना मैं। अच्छा, तो और कोई वजह नहीं है हाँ, मुस्कुराने जाहिर सी की? बात है, तुम्हें तो ख्वाब में देखकर डर जाता हूँ, तो मुस्कुराऊंगा कैसे? मुझसे क्यों डर लगता है? उफ, अब क्या बताऊं तुम्हें। चलो आ जाओ मेरी जान। मत उठाओ फोन। कोई जरूरी कॉल हो सकती है। अच्छा ठीक है। देखता हूँ किसकी है। उठा लो, शायद किरास के बारे में कुछ कह रही हो। यहाँ मेरे खुदा। हाँ कहो मीने। उमर, जिस घर का तुमसे कह रही थी उसके मालिक से मेरी बात हुई है। वो कह रहा था कि घर आकर बात कर लो मुझसे। मीने, वक्त क्या हो रहा है, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? उमर, वो बाहर मुल्क में रहता है। डायरेक्ट मुलाकात करने से कमीशन से बच जाएंगे। देख लो जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो ठीक है, उस घर को देख लेते हैं और इस मसले को जल्द खत्म करते हैं। क्या तुम हमें ले जाओगे या मैं टैक्सी करवा लूं अपने लिए? उमर बेटा, अगर हो सके तो किरास को लेते आना। उसको बहुत मिस कर रही हूँ मैं। कोशिश करूंगा अम्मी। क्या मतलब है तुम कोशिश करोगे? क्या मीने अभी तक ये चाहती है कि हम किरास से ना मिल सके? हद होती है। ठीक है अम्मी, मैं बात करूंगा उससे। खुदा हाफिज। See you। मुझे फोन करना मत भूलना मेरी जान, ठीक है? हमारे पड़ोस में एक घर खाली हुआ है उजैर। क्या इकराम साहब की हवेली की बात कर रही हो? हाँ, जाहिर है वो घर बहुत अरसे से खाली है। मैंने तो सोचा भी नहीं था उसके बारे में। क्या उस हवेली में मीने रहना चाहती है? मुझे लगता है कि उमर भी ऐसी अहमकाना हरकत नहीं करेगा। उस घर की कीमत बहुत ज्यादा होगी।
ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं हम। शायद वो किसी दूसरे घर की बात कर रहे होंगे। उमर आ जाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। अब क्या कह सकते हैं उजैर, उस मीने की ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं। उमर पहले ही उसको चामलिक में घर दे तो चुका है, वो वहाँ रह सकती है आराम से। क्या मतलब वो घर उमर का था अम्मी? असल में वो घर उमर ने शादी से पहले उसको दिया था। इश्क का भूत जो सवार था उस पे। मीने की तो ख्वाहिशात ही नहीं खत्म हो रही। चामलिक के घर से उसकी बुरी यादें वाबस्ता है। किरास को वहाँ बड़ा नहीं कर सकती। रास्ते भर कंप्लेन कर रही थी, फरमाइशें नहीं खत्म होती उसकी। हमें क्या पता उस बारे में। लेकिन एक दिन जब किरास चलने लगेगी, हो सकता है कि वो घर उसके लिए मुनासिब ना हो, और हो सकता है कि सही भी हो। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ की सीढ़ियाँ कैसी हैं। क्यों ज़हर बाबा, जो हवेली देख रही है उसमें सीढ़ियाँ नहीं है क्या? कुछ भी हो जाए उजैर, जब उमर घर आएगा तो हम उससे बात करेंगे, और उसे उस घर को खरीदने की कोई जरूरत नहीं। वो घर किराए पे भी ले सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि हमें किरास की तहवील जरूर मिल जाएगी। मीने की हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। ये लो सादिक। शुक्रिया नसरीन। उरूज बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बाबा। क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ तो तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ठीक है। हाँ, किसका फोन आ गया? हेलो, फरमाइए। हेलो। तुम में से तो किसी की कॉल नहीं? मेरे लिए तो नहीं है। मेरे दोस्त तो मुझे मोबाइल पे ही कॉल कर लेते हैं। हेलो। अल्लाह अल्लाह। बाबा परेशान मत हो, मैं देखती हूँ किसका फोन है। हेलो। मैंने भाई की आवाज सुनकर कॉल काट दी। उरूज, हमें अस्पताल जाना होगा। कुछ टेस्ट दोबारा होंगे, उसके लिए तुम्हारा खून चाहिए। लेकिन मैं... तुम मुझे बताओ, तुमने नाश्ता किया? ठीक है, चलो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मिलते हैं। ये रॉन्ग नंबर है। इस नाम का कोई नहीं है। कहा ना कि ये रॉन्ग नंबर है। अल्लाह अल्लाह, आजकल रॉन्ग नंबर कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। क्या हो क्या रहा है? पता नहीं बाबा, फोन पर आवाज बहुत गूंज रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि सामने कौन बोल रहा है। सरदार की कॉल थी ना? दरिया बेटा, ये लो। उरूज, तुम भी? नहीं अम्मी, शुक्रिया। तुमने तो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया लड़की। मुझे इस वक्त बिल्कुल भूख नहीं लग रही। या अल्लाह, ये तो बहुत परेशानी की बात है। बेटा, आयरन की कमी ना हो जाए। किसी हॉस्पिटल ले चलते हैं तुम्हें चेकअप करवाने। अब तो रोज यही होने लगा है। नहीं, मैं किसी चेकअप के लिए नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? अगर कोई कमी है तो पता चलना चाहिए ना, ताकि उसे पूरा किया जाए। कोई जरूरत नहीं है अम्मी। मैं सुबह उठी तो मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था। तो इसी वजह से मेरा पेट भरा हुआ है। मुझे कुछ नहीं खाना। उन चीजों से कुछ नहीं होता, ये नाश्ता करो। वाइट कॉलर वर्कर्स के लिए 500 यूनिफॉर्म बनेंगे, दूसरे ग्रुप के लिए 300 यूनिफॉर्म। सही कह रही हूँ ना उजैर? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हम पहले वर्कर्स से तो पूछें। उनकी तादाद भी तो देखनी है। और हाँ, ये याद रहे कि एक लोगो भी बनेगा जो उनकी पॉकेट या शोल्डर पे लगेगा। तुम 1-2 डिजाइन बना लो, उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। यानी वर्कर्स की पोजीशन के हिसाब से हमें लोगो तैयार करने होंगे? बिल्कुल ऐसे। एक्सक्यूज मी।
हाँ कहो। अर्जेंट, बहुत अर्जेंट है रोशन साहिबा। ये क्या कह रही हो? ठीक है आयला, फौरन पहुंच रही हूँ मैं। रोशन क्या हुआ? थोड़ी इमरजेंसी हो गई है उजैर, तुम लोग आपस में डिस्कस कर लेना। रोशन। ठीक है आयला, ठीक है, दोबारा कॉल मत करना। क्या हुआ आयला, क्या अर्जेंसी है? नहीं, कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? किससे बात कर रही थी अभी? रोशन साहिबा से। तो ये क्यों कहा कि कोई जरूरी बात है? दरअसल रोशन साहिबा ने घर से निकलने से पहले मुझे ये कहा था कि 2:10 पर मुझे लाजमी कॉल करना और कहना कि बहुत जरूरी काम है। वो गई कहाँ है? वो उजैर साहब के साथ कहीं गई है। अच्छा। क्या करें, हमें भी चलना चाहिए। सवेरा, मुझे लगता है कि रोशन को हम पर शक हो गया है। बकवास मत करो, हमने ऐसा क्या किया है? हमारे दरमियान अब ऐसा कुछ मुमकिन भी नहीं। वाह सवेरा, तुमने कितनी आसानी से कह दिया। तुम चाहे यकीन करो या ना करो, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, सच कह रहा हूं। चुप करो प्लीज, मैं अब ये बातें सुनना नहीं चाहती। लेकिन यही हकीकत है, तुम चाहे मानो या ना मानो। ये बातें हम दोनों के हक में बेहतर नहीं है उजैर। मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन रोशन से डरता हूं मैं, अपने लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए। कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये एक गलती थी, बहुत बड़ी गलती कि मैं यहां रुक गई। अब तुम समझ गई ना कि मैंने तुम्हें जाने का क्यों कहा था। खुशामदीद उमर साहब। मेरी जान। शुक्रिया। तुर्कान, तुम्हें वो घर जरूर देखना चाहिए, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें मीने। क्या हुआ तुर्कान? घर को लेके तुम्हें तजस्सुस हो रहा होगा। वाकई में खूबसूरत है, तुम्हें देखना चाहिए। वो बहुत बड़ा घर है तो खरीदना मुमकिन नहीं है। लेकिन उमर, मैं किरास के साथ वहां नहीं रह सकती, बहुत मुश्किल होगी मेरे लिए। ठीक है, मैं और कोई घर तलाश करता हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अम्मी कहाँ है? तुम्हारे बाबा के साथ बाहर गई हैं। किरास को यहाँ लाने के लिए कहा था, अब क्या मैं इसे आयला के पास यहाँ छोड़ के चला जाऊँ? हाँ तो क्या हो गया उमर, आयला ने कई दफा किरास का ख्याल रखा है। वो काम से गई हैं, आ जाएंगी। उनके आने का हम इंतजार कर लेंगे। मेरी जान, हम तुम्हारी दादी के आने का इंतजार करेंगे, ठीक है ना? मैं ऊपर जा रही हूँ रूम में।